मंगल ने तो अपने डांस से स्टेज पर आग ही लगा दी। जैसा कि आप सभी ने देखा कि मंगल और आदित्य ने मिलकर जो डांस किया है ना, उससे तो पूरा माहौल ही बन गया। आपने आदित्य और मंगल की केमिस्ट्री तो नोटिस की ही होगी। तो ये लोग साथ में जितने अच्छे लग रहे थे, वाकई में वो देखने लायक था। रात का एपिसोड मैंने तो बहुत एंजॉय किया। आपने कैसे एंजॉय किया? आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको मंगल और आदित्य के कुछ रोमांटिक सीन देखने को मिलेंगे, तो वाकई में वो रात आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से मंगल और आदित्य ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया। नशे में ही सही, बट जो कुछ भी हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। ऑडियंस को काफी अच्छा भी लगा होगा। लेकिन आने वाले ट्रैक में क्या होगा, आज इसी की अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मंगल और आदित्य अपनी ट्रिप से वापस आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुसुम की तबीयत डे बाय डे खराब होती जा रही है। कुसुम को बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, जिसकी वजह से कुसुम की हालत में कोई सुधार नहीं है और उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। लेकिन कुसुम की हालत का सबसे बड़ा जो प्रभाव है, सबसे बड़ा जो इफेक्ट है, वो मंगल की जिंदगी पर पड़ने वाला है। अब कैसे पड़ेगा वही मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एक्चुअली सौम्या ने कुसुम की पूरी बॉडी को पैरालाइज करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयां देना स्टार्ट कर दिया है, जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा कुसुम के ऊपर असर होने लगा है। डे बाय डे वो उसको ऐसी दवाइयां दे रही है, कभी चाय में, कभी पानी में, कभी किसी दूसरी ड्रिंक में मिलाकर दे रही है, ताकि कुसुम उसको कंज्यूम करे और कुसुम की बॉडी में इसका बुरा प्रभाव पड़े। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में, क्योंकि कुसुम की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उसका जो असर है उसके व्यवहार पर भी पड़ेगा। मतलब कुसुम का जो बिहेव है वो थोड़ा चेंज होते हुए नजर आएगा मंगल के प्रति, क्योंकि कुसुम यहाँ पर मंगल को सारी बातें नहीं बताना चाहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। वो अपनी प्रॉब्लम मंगल के साथ शेयर नहीं करना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने कल के एपिसोड में देखा होगा, कुसुम यहाँ पर अपने हस्बैंड और शांति जी से रिक्वेस्ट करती है कि मंगल और आदित्य को इस बारे में मत बताना, क्योंकि वो चाहती है कि मंगल और आदित्य उनके नए जीवन की शुरुआत हो रही है। अगर वो अपनी प्रॉब्लम बताएगी तो कहीं ना कहीं वो लोग कुसुम की प्रॉब्लम में उलझ जाएंगे। अब इसी बात का फायदा यहाँ पर सौम्या उठाएगी, क्योंकि कुसुम का जो बिहेवियर है वो चेंज होगा, जिसके बाद यहाँ पर वो मंगल के साथ बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करते हुए नजर आएगी, जिसके बाद मंगल को भी बहुत ज्यादा शौक लगेगा कि ये कुसुम को हो क्या गया है, मतलब उसकी अम्मा को क्या हो गया है। अभी तक तो वो ठीक थी, लेकिन हमारे श्रीलंका से वापस आने के बाद इनका बिहेव चेंज हो गया है। जिसके बाद यहाँ पर वो आदित्य से बात करते हुए नजर आएगी कि आदित्य जी, आपने अम्मा को सच तो नहीं बता दिया है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि आदित्य और मंगल के साथ जो कुछ भी हुआ, उन लोगों के बीच में ये लोग इंटीमेट हुए, वो सारी चीजें अब भला कोई अपनी माँ को कैसे बताएगा। पता नहीं मेकर्स ने ये किस सेंस से ये पूरा डायलॉग यहाँ पर डाला है, बट मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मंगल आदित्य से पूछ रही है कि हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, क्या आपने कुसुम को बताया, मतलब हमारी अम्मा को बताया। तो ये चीज यहाँ पे आदित्य को भी अटपटी लगेगी और आदित्य भी मना कर देगा कि मैं अम्मा को भला क्यों बताऊंगा। तो यहाँ पे आदित्य पूरी तरीके से डिनाई कर देता है और मंगल को बोलता है कि मंगल, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ था मैं उस बात को भूल चुका हूँ, अब तुम भी भूल जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पे सौम्या सारी बातें सुन लेती है। अब जैसे ही सौम्या ये बातें सुनेगी, सौम्या को तो धक्का ही लग जाएगा कि हाँ, वाकई में आदित्य और मंगल के बीच में सब कुछ हो चुका है। उन्होंने पति पत्नी के सारे रिश्ते को निभा लिया है, जिसको वो लोग भूल चुके थे। उनके बीच में हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड सारी चीजें हो चुकी हैं। तो इस तरीके से सौम्या को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, और झटका सबसे बड़ा आदित्य को भी लगेगा, क्योंकि आदित्य यहाँ पे शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें सौम्या सुन लेगी प्लस मंगल भी सुन लेगी। तो इस तरह से ये बातें तीनों के बीच में आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर झटका तो ऑडियंस को लगेगा, क्योंकि आदित्य और मंगल मिलकर सौम्या का उल्लू बना देंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे ये लोग कुछ और बता देंगे कि हमारे बीच में कुछ और हुआ था, जिसकी वजह से हम अम्मा को ये बात नहीं बता सकते हैं। मतलब अपने इंटीमेट होने वाली बात नहीं बताएंगे, किसी और बात को बता के पूरा मैटर घुमा देंगे। जिसके बाद सौम्या को यहाँ पे आदित्य समझाता हुआ नजर आएगा कि सौम्या, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद सौम्या यहाँ पर आदित्य की बात को मान जाएगी।
इसके बाद आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा कि मंगल और आदित्य मिलकर मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हुए नजर आएंगे, जिसमें कि कुसुम के साथ एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस हादसे की। यहाँ पर एक्चुअली मंगल पतंग और मांझा लेकर आती है और सभी को पतंग उड़ाने के लिए बोलते हुए नजर आएगी, जिसके बाद सभी लोग घर में अच्छे तरीके से तैयार होंगे, मकर संक्रांति का फेस्टिवल मनाते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे शांति, लिपिका, बच्चे और सभी लोग आ जाते हैं। अब ये लोग छत पर जाकर पतंग उड़ाएंगे, लेकिन जो मांझा मंगल लेकर आती है वो मांझा गायब हो जाता है, जो कि एक साधारण मांझा होता है, नॉर्मल होता है, धागे वाला। इसके बाद मंगल वहां पर जो भी मौजूद पतंग उड़ाने का सामान होता है उसी से उड़ा लेती है, लेकिन जो मंगल लेकर आई थी वो वाला मांझा उसको नहीं मिलता है। जस्ट कुछ टाइम बाद आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो मंगल मांझा लेकर आई थी उसी मांझे के धागे में सौम्या कांच पीसकर उसको अच्छे से मतलब मेल्ट कर देगी पूरा धागा उसमें, और वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक मांझा बन जाएगा, जिसके बाद उसी से सौम्या पतंग उड़ाएगी और वही पतंग सौम्या के लाए हुए मांझे से मंगल भी उड़ाएगी, जिसके बाद कुसुम यहाँ पर इंजर्ड हो जाएगी, उसको मांझा लग जाएगा, मतलब जो मांझे का धागा होता है ना वो उसके फेस पे लग जाएगा और यहाँ पे कुसुम को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, उसके ब्लड निकलेगा, जिसके बाद लोग घबरा जाएंगे और फिर उसको लेकर जाएंगे, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत तब आती है जब मंगल के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि ये मंगल लेकर आई थी और मंगल की वजह से कुसुम के साथ ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पे सौम्या सारा आरोप मंगल के ऊपर लगाते हुए नजर आएगी। सौम्या आदित्य के सामने ये साबित करना चाहती है कि मंगल ये मांझा लेकर आई थी, इसकी वजह से अम्मा यहाँ पर घायल हुई हैं। बट यहाँ पे मंगल अपनी सफाई में सारी बातें रखेगी कि उसने ऐसा नहीं किया है, वो तो एक साधारण मांझा लेकर आई थी, अब इसमें किसी ने कांच पीस कर लगा दिया है तो इसमें अब कोई क्या कर सकता है। मैं अपनी सासू माँ को, अपने बच्चों को घायल थोड़ी ना करना चाहूंगी, उनको थोड़ी ना चोट पहुंचाना चाहूंगी। तो इस तरीके से कई बातें मंगल कहते हुए नजर आएगी और आदित्य भी इवन मंगल पर ही गुस्सा करेगा कि मंगल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, क्योंकि वो सौम्या की बातें सुनेगा। लेकिन मंगल अपनी साफ सफाई में सारी बातें क्लियर कर देगी और यहाँ पे ये मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन कुसुम के साथ तो बहुत कुछ होने वाला है और इसका सीधा असर मंगल और आदित्य के रिश्ते पर पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो प्यार मोहब्बत है सिर्फ और सिर्फ ये श्रीलंका ट्रिप तक ही सीमित है, उसके बाद इस कहानी में नेगेटिविटी आएगी, जो कि आप लोग आने वाले एपिसोड में देखेंगे। बट अगर हम बात करें आज के एपिसोड की, जिसमें कि मंगल और आदित्य एक दूसरे के क्लोज थे, ऐसे बहुत सारे सीन थे जो कि ऑडियंस ने एंजॉय किए होंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा था, क्योंकि दोनों ने नशे में ही सही लेकिन खुलकर बात की थी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं ऑडियंस को पसंद आई होंगी। इधर आपको बता दें कि जो सौम्या है, सौम्या की जिंदगी में भी उसका एक फ्रेंड वापस आ चुका है। अब ये कौन फ्रेंड है ये तो अभी रिवील नहीं हुआ है, मेकर्स ने अभी इसको सस्पेंस बना के रखा है। जैसे ही रिवील होगा मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। लेकिन आपको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सौम्या उस बंदे के साथ मिलकर मंगल और आदित्य की जिंदगी में फिर से आग लगाने वाली है। कहीं ना कहीं इस कहानी में भी एक दूसरे व्यक्ति की एंट्री हो गई है, जो कि सौम्या का कोई पहला फ्रेंड है। अब आगे आपको देखने को मिलेगा कि इसकी स्टोरी भी सामने आएगी कि सौम्या किस तरीके से उसके टच में थी लेकिन बाद में उससे दूर हो गई और आदित्य से मिली। तो इस तरीके से एक सौम्या का भी ट्रैक आएगा सामने और इसका भी इफेक्ट आदित्य और मंगल के रिश्ते पर पड़ेगा। बट अगर इस सारी नेगेटिविटी को छोड़कर थोड़ा पॉजिटिव सोचा जाए तो आप ये सीन देखिए कि किस तरीके से मंगल और आदित्य एक दूसरे को हक करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, खुलकर बात करते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी। तो इस तरीके से एक हस्बैंड वाइफ के बॉन्ड को दिखाया गया था और वाकई में ये जो बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा था। इसके अलावा लास्ट में मैं क्लियर कर दूं, हमारे यहाँ जो पतंग उड़ाते हैं उसके साथ जो धागा होता है उसको मांझा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसलिए प्लीज़ ये मत कहिएगा कि आप मांझा मांझा बोल रही हो। सो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।